M News Live। भागलपुर से आज की एक खास खबर। नारायण जन कल्याण संस्थान द्वारा जल्द ही आयोजित किया जा रहा है इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मेला, जो संस्कृति, स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में दिनांक 28 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक यह मेला आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें देश के 10 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। संस्था ने भागलपुर वासियों से अपील की है कि वे परिवार सहित पहुंचें और भारतीय कला, संस्कृति और स्वदेशी शिल्प को प्रोत्साहन देने की पहल करें। विभिन्न राज्यों से आए बुनकर, शिल्पकार और कारीगर अपनी कला और परंपरा को प्रदर्शित करेंगे। मेले में हैंडलूम साड़ियां, जूट और बांस उत्पाद, लकड़ी के शिल्प, गृह सज्जा सामग्री, मधुबनी पेंटिंग, आभूषण और कई तरह की लोक कलाएं देखने को मिलेंगी। लोगों को यहाँ एक ही छत के नीचे भारत की विविधता और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। नारायण जन कल्याण संस्थान वर्ष 2016 से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय है। ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रसार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में यह संस्था लगातार उल्लेखनीय काम कर रही है। अब इसी कड़ी में संस्था ने भारतीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का यह अनूठा प्रयास किया है। मेला के राष्ट्रीय संयोजक सह मेला प्रभारी भोला कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों को एक मंच मिले, जहां वे अपनी परंपरा। नमस्कार दोस्तों, एन न्यूज लाइव पे आपका स्वागत और मैं हैप्पी राजेश। फिर से चुनावी गहमागहमी तो पिटारा में बंद हो चुका और कल 14 तारीख को वो खुलेगा। फिर रहस्य पता चलेगा किसकी बाजी की जा रही है, किसकी चित, किसकी पट। तो चलिए खैर, नमस्कार दोस्तों, एन न्यूज़ लाइव पे आपका स्वागत और मैं हैप्पी राजेश। फिर से चुनावी गहमागहमी तो पिटारा में बंद हो चुका और कल 14 तारीख को वो खुलेगा। फिर रहस्य पता चलेगा किसकी बाजी, किसकी चित, किसकी पट। तो चलिए खैर, इस बीच आपको एक नई खबर से रूबरू कराते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं सैंडीज कंपाउंड का इलाका, टेंट वेंट सज रहा है। नारायण जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित एक मेला कार्यक्रम है, जो कि मेरे ख्याल से शायद 28 नवंबर को शुरू होने वाला है और ये 15 दिसंबर तक चलने वाला है। 18 दिसंबर तक चलने वाला है। इसी क्रम में जो मेला आयोजक हैं, उसके जो मेन संयोजक कह लें, आयोजक कह लें, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, श्री भोला जी हमारे साथ हैं। और आइए चलते चलते उनसे बातचीत करते हैं कि मेला का क्या रूपरेखा है और कैसे क्या है। तो भोला जी, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एन न्यूज़ लाइव को पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप एक हस्तशिल्प, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो मेला लगेगा उसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए, ये तो पता चल रहा है कि जो मेला लगने वाला है वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए नारायण जन कल्याण संस्थान जो है अपना अग्रगणी भूमिका निभाती है। और अनवरत, मेरे ख्याल से लगभग 11 साल से ये अनवरत ये मेला लगाते आ रही है और हस्तशिल्प कला मतलब लोकल टू वोकल को मजबूत बनाने के लिए, लोकल टू वोकल के ताकत को दिखाने के लिए लोगों के बीच में यह कार्यक्रम कर रही है। तो इस कार्यक्रम में और क्या क्या होना है, बोला जी थोड़ा हमको डीपली बताएं इसके बारे में। ये 28 नवंबर से हम लोग जो मेला कर रहे हैं, हैंडलूम पूरी तरह से हस्तशिल्प मेला है। यहाँ का जो लोकल बुनकर कारीगर है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का पूरा संगम, अनोखा संगम लगने वाला है। और पूरा यह हस्तशिल्प से, हाथ से बना हुआ सामान, जैसे यहाँ भागलपुरी जो सिल्क चादर है, सिल्क साड़ी है, बनारस का, विभिन्न भारत के विभिन्न राज्य से सभी क्राफ्ट पर्सन आएंगे और इस मेले में भाग लेंगे। लगभग 150 स्टॉल का यहाँ मेला लगाया जाएगा इस सैंडीज कंपाउंड में 28 नवंबर से। और कई आपको उस तरह का वस्तुएं देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरा हाथ से बनाया हुआ होगा, असली ओरिजिनल होगा और कम दाम में। जैसे कश्मीर से पश्मीना शॉल आएगा, भागलपुर से भागलपुरी सिल्क, बनारस से बनारसी सिल्क, सहारनपुर से फर्नीचर, कश्मीर से ड्राई फ्रूट, कश्मीरी ड्राई फ्रूट भी आने वाला है। बेडशीट आएगा जयपुर से, दिल्ली से स्कर्ट टॉप आएगा। अब पूरी तरह से जो है हस्तशिल्प, हाथ से बनाया हुआ, हस्त निर्मित। ज़्यादातर जो लोकल क्षेत्र है भागलपुर
बिहार का जो लोकल लोक कला है उसका भी जो है ध्यान रखा गया। इसमें जो है जीविका दीदी का भी स्टॉल रहेगा, उद्योग विभाग से भी रहेगा, सभी विभाग से हम जो है एक एक दो स्टॉल देना है और लगेगा। और अब यह मेला जो है 3 साल बाद इस ग्राउंड में लग रहा है, पूरा भव्यता के साथ लगेगा और अच्छा जो है यहाँ हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। हमारा मकसद है स्वदेशी, जो स्वदेशी है अपना भागलपुर का, हर घर तक स्वदेशी सामान को पहुँचाना। चलिए, ये आपने देखा कि कम से कम राष्ट्र स्तर का मेला लगातार लगता आ रहा है हमारे शहर भागलपुर में और विभिन्न हस्तकला हस्तशिल्प का आपको देखने को मिलेगा। और भागलपुर भारत के लगभग हर एक इलाके से लोग यहाँ पे आएंगे। और हमारे साथ इसी मेला से संबंधित एक और भाई हैं चंदन जी, और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और चंदन जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और नारायण जन कल्याण संस्थान में आपकी क्या भूमिका है और मेला में आपकी क्या भूमिका रहेगी। बस 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं पब्लिक को। मेरा नाम चंदन कुमार, जो हैंड ग्रुप हैंड न्यूज लाइव का सम्मानित करता हूँ। हैंडलूम क्राफ्ट मेला जो 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो होने जा रहे हैं, उसमें हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा और मैं एन न्यूज़ लाइव के दर्शकों के लिए भोला जी, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा बताएं। ये नारायण जन कल्याण संस्थान जो है पिछले लगभग 10 साल से मेला कर रही है। हम लोग ने एक बार आदमपुर में भी लगाए थे, CMS स्कूल में भी लगाए थे। अब नारायण जन कल्याण संस्थान के माध्यम से चंडीस कंपाउंड में भी लगेगा। और नारायण जन कल्याण संस्थान मेलाएं नहीं, कार्यशाला भी चलाती है। और यह संस्था जो है हम लोग का पूरे भागलपुर में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी सामान को प्रमोट करने के लिए, हर घर स्वदेशी का जो हमारा लक्ष्य है वह नारायण जन कल्याण संस्थान के माध्यम से पूरा करेंगे। और दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे? हम सभी भागलपुर वासी शहरवासी से अनुरोध करेंगे कि इस मेला में स्वदेशी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आप जो है आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना स्वदेशी हस्तशिल्प वस्तु खरीदें और हमारे संस्था और हमारे कारीगर को प्रमोट करें और स्वदेशी अपनाएं। यही हमारा लक्ष्य है। मेरा नाम भोला प्रसाद, मेला संयोजक। तो देखा दोस्तों आपने कि एक भव्य मेला का आयोजन 28 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक 2025 तक इसी सैंडिस कंपाउंड कैंपस के अंदर होना है नारायण जन कल्याण संस्थान के द्वारा। और बने रहिए एन न्यूज़ लाइव पे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। और मैं हैप्पी राजेश आपसे विदा लेता हूँ इस कड़ी में, फिर अगले कड़ी में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।